जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, अभी से थोड़ी देर पहले एग्ज़ाम फाइटर्स के संचालक कुणाल प्रताप सिंह के घर पुलिस पहुंची थी। शायद उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी होगी, क्योंकि 15 दिसंबर को जेसीसी सीजीएल को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने चेतावनी दी है कि रांची में वे कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। और चूंकि कुणाल प्रताप सिंह और उनके बाकी दूसरे साथी लोग इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, और चुनाव होने के पहले से ही जेसीसी सीजीएल की परीक्षा जब से हुई है तब से इस परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे हैं वे लोग। जेसीसी में उन्होंने शिकायत की थी, कुछ सुनवाई भी हुई थी। बाद में छात्र संगठन इस मामले को लेकर और अभ्यर्थी इस मामले को लेकर कोर्ट चले गए। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 17 दिसंबर को है, और उसके पहले 15 दिसंबर को छात्रों ने आंदोलन की चेतावनी दी है रांची में। आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले हजारीबाग में आंदोलन हुआ था और वहां लाठीचार्ज वगैरह भी हुआ था। जयराम महतो ने यह मामला विधानसभा में भी उठाया था स्पेशल सेशन के दौरान। कुणाल प्रताप का कहना है कि जब आंदोलन के क्रम में वे सचिव से मिलने गए थे तो जेसीसी के सेक्रेटरी ने कहा था और जेसीसी के चेयरमैन ने भी कहा था कि यह मामला कोर्ट में है और कोर्ट से जब तक फैसला नहीं आ जाता जेसीसी सीजीएल का रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जेसीसी सीजीएल का रिजल्ट निकाल दिया गया है। छात्र इस मामले को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन इस बीच कुणाल प्रताप सिंह के घर पुलिस पहुंच गई है। अब ये किस मामले को लेकर पहुंची है, क्योंकि कुणाल कोई अपराधी तो है नहीं कि उनके ऊपर दर्जनों मामले दर्ज होंगे। वे सिर्फ सीजीएल मामले को लेकर आंदोलन कर रहे थे और इस मामले को लेकर ही प्राथमिकी दर्ज हुई होगी उन पर, शायद, मुझे पता नहीं है। और हो सकता है कि 15 तारीख को जो आंदोलन होने वाला है उसके मद्देनज़र एहतियाती तौर पर कुणाल प्रताप सिंह के यहाँ पुलिस पहुंची होगी ताकि उनको आंदोलन तक हिरासत में रखा जा सके। तो बहरहाल उनके ऊपर कोई मुकदमा है या नहीं, कोई केस लंबित है या नहीं, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। और कुणाल से सिर्फ जो संदेश मिला है उनकी तरफ से वो सिर्फ यही है कि उन्होंने कहा है कि उनके घर धनबाद में जो उनका घर है उस घर में रात में पुलिस ने दबिश दी थी करीब 9:30 बजे के आसपास। तो कुणाल हालांकि घर पर नहीं थे, तो लेकिन उनकी तरफ से ये सूचना ज़रूर दी गई है कि पुलिस उनके घर पहुंची है। उनको अंदेशा है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन सीजीएल मामले को लेकर छात्र नेताओं की गिरफ्तारी अगर हो रही है तो थोड़ा संयम बरतना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि 17 दिसंबर को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी होनी है और हाईकोर्ट के आदेश तक या सुनवाई तक इंतज़ार करना चाहिए। पुलिस प्रशासन को थोड़ा संयम दिखाना चाहिए, इतनी हड़बड़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कुणाल कोई अपराधी नहीं है कि कहीं भाग जाएंगे। वो जेसीसी के साथ भी सहयोग कर रहे थे छात्र नेता, जब जब उनको बुलाया गया उन्होंने प्रूफ दिए वहाँ पर, और उसके बाद कोर्ट गए। तो जो व्यक्ति न्याय की लड़ाई लड़ रहा हो, जो व्यक्ति कोर्ट के शरण में गया हो, तो मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को अगर कोई मुकदमा भी है तो इतनी हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए। अगर उनके खिलाफ कोई वारंट है तो अलग बात है, नहीं तो सिर्फ एहतियाती तौर पर कि 15 दिसंबर को छात्रों का कोई बड़ा आंदोलन है, तो इस तरह से अगर छात्र नेताओं को रात में दबिश देकर पकड़ा जाएगा तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छा संकेत नहीं जाएगा। इससे कोई पुलिस प्रशासन की छवि कोई बहुत बेहतर नहीं होगी। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस आधी रात दबिश देती है, अले सुबह जाती है, समझ में आता है। लेकिन छात्र नेता जो एक परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए रात में घर में पहुंच जाना, वारंट है या नहीं इसकी भी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन अगर किसी की गिरफ्तारी का वारंट भी है तो सूर्यास्त के पहले जा सकते हैं, सूचना दे सकते हैं कि आपके खिलाफ वारंट है, आप थाने में आ जाइए, सरेंडर कर दीजिए। बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये रास्ता थोड़ा अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है कि ये मामला चूंकि सरकार के संज्ञान में भी नहीं होगा, तो बहरहाल जो भी मामला हो, लेकिन मुझे लगता है कि अदालत में जो सुनवाई है 17 दिसंबर को, उसका इंतज़ार करना चाहिए। और कम से कम रात में किसी छात्र नेता के घर, जिसके ऊपर कोई संगीन आरोप नहीं है, परीक्षा को लेकर आंदोलन करना, आवाज़ उठाना, ये कोई ऐसा संगीन जुर्म नहीं है जिसके लिए आधी रात को या देर रात को पुलिस किसी के घर धमक जाए। मुझे लगता है कि थोड़ा इससे शासन प्रशासन की छवि पर भी असर पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कार्रवाई के लिए कोई ऊपर से आदेश आता होगा। ये स्थानीय स्तर पर एहतियाती संदेश गया होगा कि चूंकि सीजीएल परीक्षा को लेकर 15 दिसंबर को कोई छात्रों का जुटान होने वाला है, कोई बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, कोई बड़ा आंदोलन होने वाला है, तो एहतियाती तौर पर जितने नेता हैं उन सबको हिरासत में लेने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन
थोड़ा इस पर संयम रखना चाहिए और जिस तरीके से रात में घर परिवार में पुलिस पहुंच जा रही है उस पर थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत है। तो बहरहाल अब ये देखना होगा कि 17 दिसंबर को हाईकोर्ट में जो सुनवाई है उसमें कोर्ट क्या कहता है और 15 तारीख को जो छात्र आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं वो आंदोलन किस तरह का होता है। धन्यवाद। नमस्कार।